हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बाहर क्या चल रहा है। इस कोरोना पैंडमिक में अपने आप को जितना हो सके सेफ रखें और अपनी स्टडी का जो रूटीन है वो बिल्कुल भी ना छोड़ें, चेंज ना करें। वीडियोस है आपके पास, टीचर भेजते हैं आपको, तो उसको देखें बार बार। समझ नहीं आता तो टीचर से आप पर्सनली पूछ सकते हो विद इन स्कूल टाइम। और जितना हो सके अपने आप को बाहर निकलने से रोकें और घर पे रह के सुरक्षित रहें। अपनी फैमिलीज मेम्बर को भी बताएं कि कितना इम्पोर्टेंट है सुरक्षित रहना, और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखें साथ साथ। तो आगे चलते हैं हम। आज कल हमने करे थे एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल्स 7 तक। आगे चलते हैं आज 8th एग्जाम्पल। Bansi has 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coins. If he has in all the sum of rupees 77, how many coins of each denomination does he have? तो क्या कहता है क्वेश्चन में कि एक बंसी है जिसके पास दो तरह के कॉइन है। एक तो 2 रुपीज़ कॉइन्स और एक उसके पास है 5 रुपीज़ कॉइन्स। दो तरह के कॉइन्स है उसके पास, और उसके अंदर भी उसने एक कंडीशन दी है कि जो उसके पास 2 रुपीज़ कॉइन्स है वो 3 टाइम्स है 5 रुपीज़ कॉइन्स की। मतलब कि लेट मान लेते लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, हमें नहीं पता कितने हैं तो हमने 5x मान लिया। और 5x का मतलब कैसे, जैसे मान लो आपके पास 5 रुपीज़ का एक कॉइन है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 5 रुपीज़। अगर आपके पास 5 रुपीज़ के 5 सिक्के हैं, 5 कॉइन है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 25 रुपीज़। ऐसे ही आपके पास नंबर नहीं पता कितने कॉइन्स है, x मान लेते हैं हम, तो उसके पास कितने रुपीज़ अमाउंट कितना हो जाएगा टोटल 5x। ऐसे ही नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, अब वो कंडीशन देता है कि जो उसके पास 2 रुपीज़ कॉइन है वो 3 टाइम ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। मतलब कि 2 रुपीज़ कॉइन हमने 2x मान लिए, लेकिन उसके पास वो 3 टाइम्स ज़्यादा उसके पास, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा 6x। यानी कि 5 रुपीज़ के कॉइन उसके पास कितने हैं 5x, 2 रुपीज़ के कॉइन उसके पास कितने हैं 6x। लेकिन वो कहता है उसके पास टोटल अमाउंट कितना है 77 रुपीज़। इट मीन्स ये है, अगर मैं 5x प्लस 6x को प्लस करूँ, ऐड करूँ, तो मेरे पास कितना आना चाहिए 77 रुपीज़। अब ये भी उसका अमाउंट है और ये भी उसका अमाउंट है। अभी बताया आपको, जैसे मान लो 5 रुपीज़ के कॉइन आपके पास 5 है तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 रुपीज़। ऐसे ही आपको अगर नंबर नहीं पता, x कॉइन है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5x और इसकी वैल्यू हो जाएगी 6x। इन दोनों को ऐड करने पे आपका क्या आंसर आएगा 77 रुपीज़। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11x इज इक्वल टू 77, x इज इक्वल टू 77। ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अब x की वैल्यू आपके पास आ गई 7। अब क्या करते हैं, आपके पास 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं x ही हैं, तो 5 रुपीज़ कॉइन x, यानी कि तो 5 रुपीज़ के कॉइन कितने आपका, x की वैल्यू कितनी निकाली आपने 7। तो 5 रुपीज़ के पास कितने कॉइन हो गए 7, और 2 रुपीज़ कॉइन वो कितने हैं, वो है आपके पास 3x। यानी कि 5 के कॉइन जितने भी हैं उसके 3 गुना ज़्यादा आपके पास 2 रुपीज़ के कॉइन है। तो 3 मल्टीप्लाई x करेंगे यानी 3 मल्टीप्लाई 7, तो 2 रुपीज़ के कॉइन कितने आपके पास 21। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। A sum of 3 consecutive multiple of 11 is 363. सम ऑफ 3 consecutive, अब देखना consecutive का मतलब क्या होता है लगातार। consecutive का मतलब होता है लगातार। कहते हैं सम ऑफ 3 consecutive multiple of 11। सबसे पहले तो consecutive का मतलब लगातार। मान लो एक कोई नंबर आपके पास 1 है, तो अब मैं इसके लगातार कंटिन्यूसली कॉन्सिक्यूटिव की बात करूँ तो क्या चलेगी काउंटिंग 2 3 4 5 ऐसे चलेगी। लेकिन आपको नंबर नहीं पता, ये तो 1 मैंने एग्जांपल लिया था,
लेट किया था, लेकिन आपको ये नहीं पता तो आप क्या करोगे, लेट फर्स्ट नंबर, पहले नंबर को क्या मानोगे x, सेकंड नंबर को क्या मानोगे 2x, थर्ड नंबर उसको क्या मानोगे, नहीं रॉन्ग हो गया, सॉरी, फर्स्ट नंबर x है, आपको आगे जाना है तो x+1 हो जाएगा, और नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा x+2, ये नहीं करना था। फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर x+1 नेक्स्ट नंबर, और सॉरी थर्ड नंबर x+2। अब उसने कहा है कि आपके पास मल्टीपल ऑफ 11 है, यानी कि ये जो है आपके पास 11 का मल्टीपल है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इन सभी को 11 से मल्टीप्लाई। मल्टीपल ऑफ 11 का मतलब क्या होता है, 11 के टेबल पे आते हैं, 11 से मल्टीप्लाई होते हैं, तो मेरे पास फाइनली नंबर क्या आएगा, फर्स्ट नंबर 11x, सेकंड नंबर, अब ये 11 इस x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस 1 से भी, यानी कि 11x + 11। अब ये 11 इस x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस 2 से भी, तो आपके पास थर्ड नंबर क्या आएगा, 11x + 22। अब क्या था, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ, सम करूँ, तो मेरा आंसर आना चाहिए 363। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें, 11x + 11x + 11, 11x + 22, इन सभी को ऐड करने पे मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 363। अब यहाँ से आप 11 की वैल्यू, x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। इन तीनों को अगर प्लस करें, जिसके पास अल्फ़ाबेट सेम होगा सिर्फ उन्हीं डिजिट्स को साथ में प्लस करना है, जिसके पास अल्फ़ाबेट नहीं है उसको अलग सॉल्व करेंगे। तो इनको ऐड करते हैं, आंसर कितना आएगा, 33x, और इनको ऐड करने पे क्या आएगा, 33 = 363। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, और x की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे और यहाँ पुट करोगे, ठीक है, हो जाएगा इजीली। ऐसे ही आपने इसके ऊपर बेस्ड ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आपको। बुक नहीं है तो आपके पास, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी। क्वेश्चन नंबर 1 to 16 आई होप कल 12 तक हो गए होंगे आपके, 11-12 तक। आज बचे हुए सभी क्वेश्चन आपने अपने आप सॉल्व करना है। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।